जगतरनाथ जगन्नाथंक श्री अभय पदारविंदरे अनंत कोटिबार प्रणाम। नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। आध्यात्म जगतर जहा सबुठारु बड़ प्रश्न, जहा मनुष्य जातिर एक विराट प्रश्न, जहा को जानिले मनुष्य तार जीवन को सार्थक करि पारि थाए, ताहा हेउछि मु किए, हु एम आई। जो दिन मनुष्य यह प्रश्नर उत्तर को जानिनिए, से दिन तार जीवन सार्थक हो जाए। जदि जीवन रे अनेक किछि जानि थाए, मात्र यही प्रश्नटी अर्थात मु किए यार समाधान करि न पारि थाए, तेबे ताहार समस्त प्रश्न व्यर्थ। ताहा जीवन रे जानिथिबा समस्त प्रश्नर उत्तर मध्य व्यर्थ। तेणु यह प्रत्येक व्यक्तिर एक मौलिक प्रश्न। सही मौलिक प्रश्नर कौन समाधान नहीं? निश्चित भाव रे अछि। तेणु आपण माननको विनम्र अनुरोध, आज दुई जन महापुरुषंकर जीवन गाथा मु आपणक निकटरे प्रकाश करने को चाहिए। आपण निश्चित भाव रे से दुईटी गाथारू, से दुईटी महान कथारू आपण किछि ना किछि उत्तर निश्चय जानी परिबे। थारे स्वामी विवेकानंद तांको गुरु रामकृष्ण परमहंसंक निकट को गले एवं पचारिले, गुरुदेव भगवान को मु किपरि दर्शन करि पारिबी? आउ किछि कहिबा पूर्वरु रामकृष्ण परमहंस ताको संगे संगे गंगा कोली को डाके नहीं गले। विवेकानंद मध्य किछि बुझी पारु न थांती जे कोन पाई मते गुरुदेव गंगा कोली को डाके नहीं जाउछंती। रामकृष्ण परमहंस चुपचाप नदी रे स्नान करबा को लागिले एवं इशारा देले जे विवेकानंद तुमे मध्य आसी मो सहित स्नान कर। विवेकानंद गुरुंकर इशारा को जानी पारिले एवं तांको सहित जाई तांको पाखरे नदी रे स्नान करबा को लागिले। रामकृष्ण परमहंस स्नान करुथांती, विवेकानंद मध्य स्नान करबा आरंभ करदेले। से जेपरि भावरे निजर मस्तक को पानी रे बुड़ाइले, गंगा रे निजर मस्तक को भीतर को प्रवेश कराइले, रामकृष्ण परमहंस तत्क्षणात विवेकानंदकर मस्तक को चापी धरिले। विवेकानंद बड़ अस्थिर एवं अथय हो गले। तांको लागिला सते जेपरि तांकर प्राण सही क्षण ही चली जीव। खूब चेष्टा कले किंतु समस्त चेष्टा तांकर विफल हैला। रामकृष्ण परमहंस तांको छाड़ ही न थांती। तथापि भी विवेकानंद युवक थिले, एक विराट झटकारे से रामकृष्ण परमहंसंकर हाथ को छाड़ी देले एवं पानी रो ऊपर भाग को उठी आसिले एवं गुरुदेव को बड़ संदेह दृष्टि रे देखिले एवं कहले, कौन आपण मोर प्राण नहीं थांते? मु तो पूरा मरी ही जाई थांते। रामकृष्ण कहले, केमिते लागिला? कौन सब चिंता तुम भितरे एबे थिला? कौन तुम भितरे संसार थिला? कौन तुम भितरे धनी हेबार, ज्ञानी हेबार, कौनसी महापुरुष हबार इच्छाकांक्षा थिला? विवेकानंद कहले, किछि नथिला, केवल गोटे इच्छा थिला, मते मोर प्राण दरकार। मोर श्वास रुद्ध ही होउथिला। मोर एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र चिंतन केवल मोर प्राण ऊपर ही अटकी जाइथिला। मु सब किछि समय पई पूरा भूली जाइथिली। रामकृष्ण परमहंस कहले, यह ही तो सूत्र। तुमे एकमात्र भावरे तुमे एकाग्र हो जाओ, एते एकाग्र हो जाओ जेमिति पानी भितरे तुमे एबे थिलो एवं तुमे केवल निजर प्राण को ही चाहुथिलो। प्राण वायु आवश्यक थिला, नहले तत्क्षणात तमर मृत्यु हो जाई थांता। ठीक सही परि भावरे तुमे जदि भगवान को दर्शन करिवार पिपाशा को जागृत कराई पारिबो, तुम भितरे जदि परमात्मा को जानिबार ए भली एक निरवच्छिन्न जिज्ञासा तुमे प्रकट कराई पारिबो निजर अंतःकरण रे, तुमे भगवान निश्चित भाव में प्रकट हो।
आउ जड़े महापुरुषंकर कथा जे ए पर्यंत आम जानीगले जे भगवान को पाइबा को हेले, भगवत दर्शन करने को हेले, परमात्मा को प्राप्ति करने को हेले प्रगाढ़ पिपाशा हृदय रे प्रबल जिज्ञासा आवश्यक। किंतु आम भितर से जिज्ञासा किपरि भाव रे उदय हो पारिबो। आउ जड़े महापुरुषंकर कथा आज आपण निकट में प्रकाश करने चाहूँगी। से दक्षिण भारत रे महर्षि रमण नाम रे परिचित। तांकु सेतबेले 17 वर्ष बयस होता है। तांको घरे जड़े कहीं मरी जाई थांती, घरे समस्ते शोकरे आतुर थांती। ठीक सही समय रे महर्षि रमण मन रे एक भावांतर सृष्टि हैला। से कहले ये व्यक्ति तो एबे एबे जीवित थिला, एबे एबे सोई रही छी, किंतु समस्त को मृत बोली कहीं कहउछंती। से मध्य मने मने भाविले जे मु मध्य मरिबी, मु मध्य जानिबी जे वास्तव रे मृत्यु कौन। मृत्यु विषय जानिबा पई तांका भितर एक प्रबल जिज्ञासा जागृत हैला। से तत्क्षणात घर भितर को गले एवं घरे कबाट दे चुपचाप सोही रहिले। हाथ गोड़ आखि कान सबकिछि निस्तेज निश्चल करी मृतावत पड़ी रहिले। घंटे बीतिला, 2 घंटा बीतिला। तांकु लागिला सते जेपरि तांकर शरीर रे कोनोसी प्राण नाही। से तांकर शरीर को त्याग करि सारिछंती, शरीर मृत हो जाइछि। किंतु जीवन रे एक परम सत्य मध्य तांको आगरे प्रकट हो गला। से देखिले शरीर मृत्यु हेउछि, शरीर इंद्रिय माने निश्चल हो जाउछंती, किंतु तथापि भी मु जीवित रहुछि। सही मु किए? सही मूर अन्वेषण रे से अनेक दिन कठोर तपस्या कले। पाखापाखि 6 ରୁ 7 वर्ष बारंबार चिंतन तपरे निजको निवेश कराइले। तांकर आत्म उपलब्धि हो गला जे वास्तव रे शरीर मृत्यु होछि, शरीर विनाश होछि। जो चेतना आम भितरे बाल्य काल रे थिला, मातृ गर्भरे आम सहित प्रवेश करिथिला, ताहा शरीर त्याग हो गला परे मध्य अवश्य रहुछि। भाषांच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण गीतारे कहती जे मनुष्य पुरातन वस्त्र परि इस शरीर को त्याग करी नूतन वस्त्र को ग्रहण करे, एवं जहाँ अविनाशी ताहार केबे विनाश हुए नहीं। जो चेतना जो प्राण शक्ति आम भीतर अच्छी ताहार केबे भी विनाश नहीं। अविनाशी तो तद विद्धि जेन सर्वमिदं ततम। से अविनाशी केबे भी विनाश हुए नहीं। जो दिन तुम्हें ताकू जानी पारिबो, से दिन तुम्हें जानी पारिबो तुम्हें अमृत, तुम्हें होच अमर, तुमर केबे भी विनाश नहीं। तेणु 2टी कथा, प्रथमे परमात्मा को जानिबा को हेले, स्वयं को जानिबा को हेले हृदय रे प्रबल जिज्ञासा आवश्यक, प्रबल पिपाशा आवश्यक। कौन कही केबे धनी हबार केवल स्वप्न मात्र देखी, धनी हेबार केवल कथारे कथारे कौन से धनी होई पारे? धनी हेबा को हेले ताको प्रबल परिश्रम करने को पड़िबो, सेथिपई उपार्जन करने को पड़िबो, संचय करने को पड़िबो। रामकृष्ण परमहंस कहते आध्यात्म मध्य एक उपार्जन। आध्यात्म जगत रे आमर बहु जन्म जन्मांतरु साधना नहीं, आमर उपार्जन नहीं। तेणु यही मनुष्य जन्म रे हमको उपार्जन करने को पड़िबो, साधना र मार्ग को आपणेवा को पड़िबो। तेबे जाई दिने आमको परमात्मांकर निजर स्व आत्मार ज्ञान हुई पारिबो। आमे आत्मज्ञानी हुई पारिबा। केवल शास्त्र पढ़ी दे अथवा काहाठारु शुणी देले केही केबे आत्मज्ञानी होई जाए नहीं। क्षीर मध्यरे लहुणी अच्छी, समस्त को एक कथा जना,
किंतु क्षीर को जदि आमे न मंथिबा क्षीर जदि आमे दधि को न प्रस्तुत करिबा दधि को आमे जदि मंथन न करिबा तेबे केबे कौन सेथिरु लवणी बाहरी पारिबो केबे भी नुह। ठीक सही परि भावरे ए शरीर रे ए आत्मा विद्यमान अछि। एही जड़ शरीर रे एही मृत शरीर मध्य अमृत लुचि रही से अमृत को आमको खोजिबा को पड़िबो। सेथिपाई विवेकानंद कहिथिले उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठ जाग्रत हुआ जे पर्यंत तुम्हें तुमर चरम लक्ष्य को तुम जीवनर सार्थकता को उपलब्धि न करि पारिछ से पर्यंत स्थिर होई रुह नाही। से पर्यंत निजको गोटाई जगह बांधि रख नाही। से पर्यंत तुम्हें निद्रा को प्राप्त हो नाही। उठ जाग्रत हुआ। तेणु जीवन रे निज आत्मा विषय रे मु किए ए प्रश्नर समाधान कौनसी शास्त्र ज्ञान दे पारिब नाही। हुए तो शास्त्र ज्ञान उपयोगी आमको से प्रेरणा दे पारे मात्र वास्तव ज्ञान तो आम हृदय मध्य प्रकट हेब। कौनसी एकांत समय रे ताहा घटिब जेउठी ना तुम्हें थिब ना तुमरा शास्त्र थिब। कबीर कहते जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि में नाही। जेते बेले पर्यंत मु थिली जेते बेले पर्यंत मु भीतर अहंकार थिला प्रभु न थिले। एबे प्रभु अछंती मु नाही। मोर अहंकार संपूर्ण विनाश होइछि। सही अहंकार को किपरि भावरे आमे विनाश करिबा सेथिपाई साधनार एकांत आवश्यकता रहिछि। आशा करे आपण माने एही महापुरुष मानकर एही महान गाथा बा वाणी रो आपण निश्चित भावरे किछि शिखि पारिथिबे। जगन्नाथंक श्री चरण कमल रे ए वाणी को विराम देउछि। नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे।